सियासत में शालीनता को कभी कामयाबी की पहली शर्त माना जाता था। तमाम नेता इस बात की फिक्र करते थे कि उनके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिसे लेकर झेपना पड़ जाए, जिसको दोहराना मुश्किल साबित हो और जिस पर कायम रहना आसान नहीं हो। लेकिन वक्त के बदलाव ने राजनीति के चलन को भी बदल दिया। इसके लिए किसी एक दल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन आज आजम खान ने चुनाव आयोग को लेकर जो कुछ कहा, उस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अब भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने इसको लेकर पुलिस से शिकायत की बात कही है। आकाश सक्सेना पहले भी आजम खान के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज करा चुके हैं। इसमें नफरती भाषण का वो मामला भी था जिसमें दोषी साबित होने के बाद आजम खान की विधायकी तक चली गई। इलेक्शन कमीशन साहब, आप यहाँ आ जाओ, ये 2 सर्टिफिकेट मिल लेता, हम बिकाजी बाजार के भांडों की तरह थोड़े ये भांड के लिए आप भी कर लो, हमें भी भांड बना लो। आजम फिर उसी अंदाज में हैं जिसे लेकर सपा के ये दिग्गज सियासतदान विवादों में रहते आए हैं। चुनावी मंच से चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उन्होंने जो कहा वो शालीनता के दायरे में तो कतई नहीं आता। आ जाओ यहाँ, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब, आप यहाँ आ जाओ, ये 2 सर्टिफिकेट मिल लेता, हम बिकाजी बाजार के भांडों की तरह थोड़े ये भांड के लिए आप भी कर लो, हमें भी भांड बना लो। नहीं, ये भांडगिरी से सियासत नहीं होती, भांडगिरी से देश नहीं चलता। आजम खान के इस चुभने वाले बयान पर अब सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार और आजम के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज करवाने वाले आकाश सक्सेना का कहना है कि वो इस मामले की शिकायत पुलिस से करेंगे। अब भाई मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो जैसा स्वयं होता है उसको सब वैसे ही सब देखते हैं, तो पहले तो खुद को सुधारना चाहिए कि, और जिस तरीके के जो ये बयान जो देते हैं ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। इस तरीके मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर कुछ वो सोची समझी एक साजिश के तहत उनके बयान होते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रामपुर के जो माहौल को वो ख़राब करना चाहते हैं। रामपुर के भाजपा सांसद घनश्याम लोधी ने भी आजम को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विवादित भाषण में दोषी साबित होने पर आजम की विधायकी गई, फिर भी वो आदत से बाज आने को तैयार नहीं। देखिए, शब्दों का बड़ा सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए आदमी को, और शब्दों की वजह से ही जो आज जो सीट पर उपचुनाव हो रहा है वो इस शब्दों की वजह से ही हो रहा है। पहले भी अपशब्द भाषा का प्रयोग किया गया था और फिर दोबारा हो रहा है। मैं समझता हूँ इनसे जो पहले हुआ उससे सीख लेनी चाहिए हमारे नेताओं को, और मैं समझता हूँ सभ्यता के दायरे में जो अनुशासनहीनता करते हैं लोग, है ना, उन्हें इस चुनाव से सीख लेनी चाहिए। आजम के विवादित बयान को अब भाजपा बड़ा मुद्दा बनाने की बात कह रही है। सियासी माहौल गरमाने की तैयारी साफ दिख रही है। देखो, जिस आदमी का चरित्र ही खराब हो, जिसको संस्कारी ना हो, और जो सरकार रहते हुए जब सत्ता का दुरुपयोग करके जब लोगों के ऊपर अत्याचार जो व्यक्ति करता हो, किस प्रकार की भाषा रहती थी। आज भी भाषा आपने देखा होगा, जब ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो सपा बसपा का गठबंधन था, तो इसको लग रहा था कि ये लोग तो देश में सरकार बना लेंगे, तो उसकी इस भाषा का प्रयोग कर रहा था कि एक IAS अधिकारी से जूते साफ कराएंगे। मैंने एक IAS एक IPS कोई व्यक्ति कैसे बनता है, कितनी मेहनत से बनता है, और इस पद तक पहुँचता है, उससे जूते साफ कराओगे? तो जूते साफ कर रहे हैं। साफ है कि आजम खान के खिलाफ अब भाजपा विवादित बयान को लेकर आरोपों का नया चक्रव्यूह तैयार करने में जुट गई है। ABP गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान और अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बात योगी सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को अखिलेश यादव के ऑफर वाले बयान की। इसने उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान ला दिया है। रामपुर में सपा प्रत्याशी आसिम राजा के पक्ष में प्रचार के लिए पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों उप मुख्यमंत्री CM बनने के चक्कर में है। सपा के अध्यक्ष ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को 100 विधायक लाने पर मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। अखिलेश यादव के इस बयान पर भाजपा आक्रामक अंदाज में पलटवार कर रही है। भाजपा का दावा है कि पार्टी न कभी टूटी है और न कभी टूटेगी। बहुत कमजोर आदमी है, उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण लें ना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं?
सपा उनकी खंड खंड हो सकती है, सपा समाप्तवादी पार्टी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार के स्वप्न देख करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश की जनता को, उनको गुमराह करने का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। मई से लेकर सितंबर तक अखिलेश यादव ने जिस सियासत का पन्ना पलटा था, उसमें अब तक बयानों की शक्ल में कई पैराग्राफ जुड़ चुके हैं। इसी लीक पर नया बयान सामने आया है, लेकिन शब्दावली वही पुरानी है। इसमें भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के लिए ऑफर की कहानी है। रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम ने क्या रखा है बताओ? जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए, वो डिप्टी सीएम है, एक दूसरे डिप्टी सीएम है, उनका विभाग बदल दिया और जिस विभाग में वो मंत्री बने उस विभाग का बजट ही नहीं है। हम तो उन्हें ऑफर देने आए हैं, हम ऑफर देते हैं हमारे 100 विधायक पूरे आपके साथ, जब चाहो तब मुख्यमंत्री बन जाओ, हम लोग इंतजार नहीं करना चाहते। रामपुर में अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी आसिम राजा का प्रचार कर रहे थे, आजम खान का बचाव कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री इस वक्त सीएम बनने के चक्कर में हैं, इसलिए हमें माफिया और अपराधी कहने की रेस लगा रहे हैं। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, आप ये चुनाव जिताइए और 24 से पहले के बाद आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बचेगी। और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं, ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसा पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने योगी सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को निशाने पर लिया है और 100 विधायक लाने पर मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। अखिलेश यादव पहले भी ये ऑफर दे चुके हैं, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। उस समय भाजपा को अखिलेश यादव का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने का खुला ऑफर तीर की तरह चुभा था। वो स्वयं मतलब इस समय अपने विधायकों को साथ रखने में सफल नहीं हो सकते और भारतीय जनता पार्टी को श्री अखिलेश यादव जी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि अब कम से कम 25 वर्ष तक उन्हें अब सत्ता का सुख मिलने वाला नहीं है। अब एक बार फिर अखिलेश यादव ने अपना ऑफर दोहराया है तो भाजपा अखिलेश यादव पर फिर हमलावर है। देखो, ये अखिलेश यादव जी का फ्रस्ट्रेशन है और वो समझते हैं कि जिस प्रकार से वो मुख्यमंत्री बन गए अपने पिताजी के कारण से, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को वो इस प्रकार का ऑफर देकर तोड़ देंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं का एक समूह है और यहाँ के ऊपर कोई भी कार्यकर्ता कभी प्रधानमंत्री भी बन सकता है, कभी मुख्यमंत्री भी बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव का योगी सरकार के उप मुख्यमंत्रियों के लिए ऑफर उसी दिन आया है जिस दिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी की धरती से रिवर फ्रंट केस में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर हमला बोला और जेल जाने की संभावना जताई। जिस समय आप अखिलेश यादव के बयान पर सियासत की चाल कुछ ज्यादा ही तेज हो चली है, या यूं कहें कि सर्दी के मौसम में अखिलेश यादव के बयान ने सरगर्मी बढ़ा दी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर आसिम राजा के पक्ष में हुई सभा की सबसे खास बातें क्या थी, जिससे कई संदेश सामने आए हैं। जी हां, रामपुर की सभा में क्या रहा खास, जरा इसको समझिए। आजम खान ने 35 मिनट तक भाषण दिया, अखिलेश यादव ने सिर्फ 11 मिनट का भाषण दिया। आजम की अखिलेश ने की जमकर तारीफ। आजम खान को अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन के जुल्म का पीड़ित बताया। आजम खान के सम्मान के लिए रामपुर की जनता को जरूरी बताया इस चुनाव में जिताना।
अखिलेश यादव ने बार बार आजम के नाम के आगे आदरणीय लगाया। आजम ने बार बार अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। अखिलेश के भाषण से पहले और बाद में आजम ने भी नारे लगाए। आजम के भाषण के दौरान उन्हें एक पर्ची भी भेजी गई। इस पर्ची में क्या था, इस पर अटकलें तेज है। पर्ची मिलने के ठीक बाद आजम ने शुक्रिया कहा। आजम को पर्ची तब भेजी गई जब वो आक्रामक भाषण दे रहे थे। अब सबकी नजर सीएम योगी की सभा पर है। आजम अखिलेश के बयान पर कल सीएम योगी बड़ा पलटवार कर सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।